से हैं आप सभी लोग। कल तो बड़ी दुविधा में रही क्लास हैं। कल मुझे आप सभी लोगों के कमेंट ही नहीं दिखाई दिए, पर आज ठीक है, सारी टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, मुझे आप सभी के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मौसम बड़ा खराब है यार, बारिश हुई आज सुबह से ही, थोड़ी 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 बारिश हो रही है। आपके यहां भी बारिश हुई है क्या? हाँ बच्चों, वेदर अलर्ट अब भी हो रही है क्या कैसे बारिश? गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ जी, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। आज तो लग रहा है सभी जगह बारिश हुई है, सबके इलाके में बारिश हुई है आज है। चलो शुरू करते हैं। अब हम इस पे जो है मेंस लेवल के हाई क्वेश्चंस करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऐसा पोर्शन है जिससे हर साल हर शिफ्ट में हर बार सवाल आया है। मतलब अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो इस शीट से एक सवाल पेपर में आना तय है, इस शीट से मेरे दोस्त। चलिए, मैंने आपको 24 पे 36 पे क्वेश्चन करा दिए और आज हम 72 पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बोला है यदि ये 9 अंकों की संख्या, अगर ये 9 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो 3x प्लस 4y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? अगर ये संख्या मेरे दोस्तों 72 से डिविजिबल है तो 3x प्लस 4y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? आपको 3x प्लस 4y का मान बताना है, लेकिन 3x प्लस 4y का मैक्सिमम मान आपको बताना है। अब 72 के बारे में कल हम आपको पढ़ाए कि कोई संख्या 72 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 8 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। कोई संख्या 8 से तभी कटेगी जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे। अब देखो यहां पे y बीच में आ रहा है, अब मैं y की जगह क्या ऐसा रखूं कि 8 से कट जाए? मैं y की जगह क्या ऐसा रखूं कि 8 से कट जाए मेरे प्यारे भाई? तो आप यहां पर मेरे दोस्तों y की जगह 1 रखोगे। देखो 902 तो 8 से नहीं कटता, लेकिन 912 8 से कटता है। 912 जो है 8 से कटता है, y की जगह आप 1 रख सकते हो। देखो 9y2 का मतलब है 800 प्लस 1/2। 9y2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 800 तो 8 से कट गया। अब बताओ 1/2 में y की जगह क्या ऐसा रखूं? 800 तो 8 से कट गया। अब इस नंबर 1/2 में y की जगह ऐसा क्या रखा जाए कि 8 से कट जाए मेरे भाई? सुनना आप, 1 रख सकता हूं, 112 8 से कट जाएगा। 5 रख सकता हूं मेरे दोस्तों, y की जगह 5 रख सकता हूं, 152 भी 8 से कट जाएगा। मैं 9 रख सकता हूं मेरे दोस्तों ना, 192 8 दूनी 16 और 4 8 चौक 32, 9 भी रख सकता हूं। तो यहां से y की 3 वैल्यू आएंगी, 1 5 और 9, y की 3 वैल्यू आएंगी। अब प्यारे बच्चों यहां से y की 3 वैल्यू आ गई हैं, लेकिन आपसे पूछा है 3x प्लस 4y की मैक्सिमम वैल्यू। संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, ये संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। बच्चों अगर ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो रही है तो डिजिटल सम शुड बी 9। डिजिटल सम निकालो यहां से। डिजिटल सम क्या आएगा बच्चों? 7 2 9 और ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, 8 1 9, ये बच गया 4 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपका डिजिटल सम आ गया बच्चे, 4 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपका डिजिटल सम आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा एक बात यहां पे देखने वाली है कि 3x प्लस 4y की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब y भी मैक्सिमम हो और x भी मैक्सिमम हो। 3x प्लस 4y की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब y भी मैक्सिमम हो और x भी मैक्सिमम हो। अगर मैं y को मैक्सिमम लेता हूं 9, अगर सपोज मैं y को मैक्सिमम लेता हूं 9, तो x कितना लेना पड़ेगा भाई? तो 9 हो गया, 4 और 5 9 होता है भाई। डिजिटल सम 9 बनना चाहिए, 9 तो ये खुद है ही। अगर मैं x को 5 लूंगा तो 4 5 9 और 9 18, डिजिटल सम 9 आ जाएगा कि नहीं? तो x को मुझे क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। 4 9 13, 5 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9।
तो यानी कि y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पर 5 है। और अगर मैं y को 9 और x को 5 लेता हूं तो 3 पंजे 15 और मैं y को 9 लेता हूं 4 नाम 36, तो 15 प्लस 36 कितना आता है? 15 प्लस 36 आता है 51, 51। और 51 मेरे प्यारे भाई यहां पर मुझे दिखाई भी दे रहा है डी ऑप्शन, यानी कि यही मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 44। 44 नहीं है बेटा, 51 मैक्सिमम निकल के आ रहा है। 3x प्लस 4y की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब y मैक्सिमम हो। तो मैंने y को मैक्सिमम लिया, y का मैक्सिमम मान कितना है? 9। तो x की भी वैल्यू में कितनी आ जाएगी? 5 आएगी कि 4 9 13 5 18, डिजिटल सम 9 बन गया। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 9। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, ये 72 का था, खत्म हो गया मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 72 का ये क्वेश्चन खत्म होता है, आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। अब अगला टाइप है 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल। तो मैंने बहुत सीक्वेंस में आपको पढ़ा है, 72 के सवाल सारे खत्म होते हैं। अब यहां से हम 11 के डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, 11 के नियम पे। बताइए, पूछा कौन सी संख्या 11 से डिवाइड नहीं है? प्री के पेपर में सवाल आया है। आपके सामने 4 संख्याएं, कोई छोटी मोटी संख्याएं है भी नहीं, बड़ी बड़ी संख्याएं। बोला है कौन सी संख्या 11 से डिवाइड नहीं है, यानी कि 3 संख्या 11 से डिवाइड हो रही हैं, एक नहीं हो रही। वही बताने हैं कि कौन सी संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। तो मैंने आपको 11 का नियम बताया कि 11 का नियम है ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालो। 7 8 15, 3 18, 4 22, 2 26 ये आएगा। ऑड प्लेस के इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो। 9 5 14, 1 15, 6 21, 21 5 26। तो यहां पे 26 26 का डिफरेंस 0 आ रहा है, 0, यानी कि ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। ये संख्या 11 से डिवाइड है। ये देखिए यहां पे 8 5 13, 3 16, 4 20 और 5 25, ये 25 आ गया। अब यहां से इवन प्लेसेस का सम 9 7 16, 1 17, 6 23 और 2 25, इसका डिफरेंस भी 0 आ रहा है, इनका डिफरेंस भी 0 आ रहा है, यानी कि ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। कोई संख्या 11 से तभी डिवाइड होगी जब इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। यहां देखिए क्या 11 से भाग होगा? 8 5 13, 3 16, 4 20, 5 25, ये 25 आएगा। अब इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2, ये 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा, ये 3 आएगा। 0 1 1 प्लस 2 3, 25 और 3 का डिफरेंस 22 है। यहां डिफरेंस 22 बन रहा है, यानी कि ये भी 11 का मल्टीपल है। या तो डिफरेंस 0 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। यहां पे डिफरेंस 22 बनना है, जो 11 से कटते ही 11 से कटेगा, यानी कि ये नंबर चौथा वाला ऐसा है जो 11 से नहीं कटेगा। डी ऑप्शन ही ऐसा बचेगा, मतलब जो 11 से नहीं कटेगा। ऐसे बड़े बड़े सवाल पेपर में आ जाते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए आपका। देखिए 9 5 14, 3 17, 6 23 और 2 25, ये 25 आ गया। ये देखिए 8 7 15, 1 16, 16 4 20 और 5 25 है। ये तो फिर भी हो रहा है। 9 5 14, 3 17, 6 23 और 2 25, 8 7 15, 1 16, 4 20 और 5 25, इसका डिफरेंस भी 0 आ रहा है, 26 नहीं 24 होगा। यहां पे मैंने 2 बार चेक किया, ये डिफरेंस भी 0 आ रहा है, यानी कि ये भी 11 से कट रही है। तो बेटा कहीं गड़बड़ किया मैंने कैलकुलेशन में। कौन से वाले में? पहले वाले में गड़बड़ किया है। पहला वाला फिर से चेक कर लेते हैं, पहला वाला फिर से चेक कर लेते हैं। पहला वाला 7 8 15, 3 18, 4 22, 22 और 2 24, 24 आएगा। ये गड़बड़ किया मैंने। 9 5 14, 1 15, 6 21 और 5 26, ये 26 आएगा। तो इसका डिफरेंस 2 है, यहां डिफरेंस 2 है, यानी कि पहला नंबर 11 से नहीं कटेगा। पहला वाला ही था बेटा, सॉरी इसका आंसर पहला वाला ही था। पहला वाला 11 से नहीं कट रहा। पहले वाले में ठीक से जोड़ने में गड़बड़ होगी, डिफरेंस पहले वाले में 2 हो रहा है, 11 से नहीं कट रहा।
2023 के प्री में सवाल आया है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को ना पता हो कि जब पेपर होता है ना, ऑनलाइन पेपर होता है, तो जैसे पहली शिफ्ट में पेपर हो रहा है, सभी की शिफ्ट में सवाल तो 100 के 100 सेम आएंगे, लेकिन परेशानी यह है कि सवाल ना सफल होते हैं। ध्यान सुनना मुस्कान जी, हाँ अभी आपको आपको कह रहे हैं ना सर फालतू में सर टाइम वेस्ट हो गया, फालतू टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। सुनिए भाई, जो क्वेश्चन आपका पहला खुला है जरूर नहीं कि वो बराबर वाले का पहला खुले। जो आपके में पहले नंबर पे खुल रहा है वो दूसरे बच्चे के पेपर में 8वें नंबर पे खुलेगा। जो आपके में 8वें में खुल रहा है वो किसी के 15वें नंबर पे खुलेगा। यानी कि सभी के क्वेश्चंस आपस में सफल होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। मैथ में आपका जैसे आपने पेपर शुरू किया, सबसे पहले आपने रीजनिंग पे देना शुरू किया, हो सकता है अगला बच्चा मैथ का पेपर दे। अच्छा, 2 बच्चे मैथ का पेपर भी दे रहे हैं, अगर आपका पहला क्वेश्चन आया है तो हो सकता है वो पहला क्वेश्चन तो सबके सेम आएंगे 25 के 25, पर नंबरिंग सबकी अलग अलग होगी। जो पहला आपका है हो सकता है वो किसी का 5वें नंबर पे हो सकता है जो किसी का 5वें वो आपके 11वें में पड़ा हो, और जो किसी का 11वां है वो 19वें पे पड़ा हो, जो किसी का 19वां वो पहले पे पड़ा हो, ऐसा होता है। और दोस्तों जब भी मेरे भाई ऑनलाइन पेपर होता है, ये ऑप्शंस भी आपस में सफल होते हैं, ऑप्शंस भी सफल होते हैं। इसलिए आप अगर 2 बच्चों का पेपर हुआ हो ना मेरे दोस्तों सेम शिफ्ट में, आप उनकी आंसर की मैच करना। उनकी आंसर की में हर सवाल अलग अलग होगा, ऊपर नीचे ऑप्शन भी सवाल होते हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने पेपर दिया, ये ऑप्शन पहला आ रहा हो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, लेकिन हो सकता है दूसरे बच्चे में ये चौथा, ये पहला हो, ये तीसरा हो, ये चौथा हो, और ये मेरे दोस्तों इस तरीके से आगे पीछे ऑप्शंस भी सफल होते हैं और क्वेश्चंस भी मेरे दोस्तों आपस में इंटरचेंज होते हैं। लेकिन ये सफल का ही मतलब नहीं पता। अरे आगे पीछे होता है, नंबरिंग सभी का सेम नहीं होता। जब ये पेपर देंगे तो ऐसा नहीं कि सभी बच्चों का ये वाला ऑप्शन ए ऊपर आएगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। हो सकता है किसी दूसरे बच्चे का ये वाला ऑप्शन ए हो, ये पहला वाला चौथा हो, तीसरा ऑप्शन दूसरा हो, दूसरा ऑप्शन तीसरा हो, तो ये भी आगे पीछे होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों के बाद पता नहीं है, इसलिए तो नकल करना आसान है, आसान नहीं है। आप ऑनलाइन पेपर में पूछोगे ना पहले का क्या है, पहले का, अरे तेरा पहला और उसका पहला अलग अलग है। इसलिए तो वहां पे ऐसे चीटिंग नहीं हो सकती जैसे बचपन में चीटिंग करते थे। अगर आपको चीटिंग करनी भी है तो आपको पूरा सवाल बताना पड़ता है, पूरा। अगर आप ऐसे पूछोगे पहले का आंसर क्या है, पहले का बता भाई, बोलेगा ए, लेकिन उसका आपको क्या पता, जो उसका पहला वो तुम्हारा पहला है ही नहीं, अलग है। इसी कारण से ऑनलाइन में बच्चों को बहुत पास पास बिठा देते हैं, बहुत पास पास। करोगे क्या, सबका क्वेश्चन इधर उधर है, सबका ऑप्शन इधर उधर है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये बताएंगे 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट हर सेकेंडरी लेवल के पेपर में आया है। करिए। कौन सी संख्या, ये बोला है कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, 4 ऑप्शन है। 12, देखो 12 से कोई संख्या तभी कटेगी जब 4 से कटता हो। ये नंबर 4 से कटता है नहीं, जब ये नंबर 4 से नहीं कटता तो 12 से कैसे कटेगा। अब 9 और 3 से चेक करने के लिए लगा लेते हैं डिजिटल सम। भाई 9 से तभी कटेगा जब डिजिटल सम 9, 9 4 5 9 8 और 1 9, 2 और 2 4, यहां डिजिटल सम 4 आ रहा है। अगर डिजिटल सम 4 आ रहा है तो ये नंबर ना 9 से कटेगा ना ये 3 से कटेगा। इसका मतलब ये एक ही ऑप्शन बचा 11, एक ही ऑप्शन बचा 11, ये केवल 11 से कटेगा। बात समझ में? चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम जल्दी से चेक भी कर सकते हैं। 2 और 1 3, 2 5, 5 10। इवन प्लेस के डिजिट का सम 9 8 17, 17 और 4 21। यहां पे डिफरेंस 11 आ रहा है, डिफरेंस 11 है, 11 का मल्टीपल, तो ये संख्या 11 से कटेगी। आगे आइए नेक्स्ट लेते हैं सवाल नंबर 64। सवाल में कहा गया है इस संख्या में स्टार की जगह क्या रखा जाए कि ये 11 से डिविजिबल हो।
इस नंबर में स्टार को किस डिजिट से रिप्लेस किया जाए, स्टार की जगह क्या डिजिट रखा जाए कि 11 से कटे। भाई अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो 11 का नियम लगाओ ना आप लोग। 11 का नियम क्या कहता है, 9 प्लस स्टार प्लस 3 12 7 19। 9 अब ये 7 3 10 9 19 प्लस स्टार हो गया 19 प्लस स्टार। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे इवन प्लेसेस के डिजिट का सम 4 2 6 और 5 11, ये 11 आ रहा है। अब ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। ठीक है भाई, यही हो गया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 7 3 10 और 9 19 प्लस स्टार 4 2 6 5 11। ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल। अब देखो ये डिफरेंस 0 तो हो नहीं सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता 0? ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है। अगर 19 में स्टार जोड़ूंगा तो एक बड़ा नंबर आएगा, ये 11 है। अब बड़ी में से छोटी संख्या को घटा के 0 तो कभी आ नहीं सकता। तो भैया ये डिफरेंस कभी 0 तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये नंबर है हमेशा 11 से बड़ा। ये है 11, तो इसमें से घटा के 0 तो नहीं आएगा। तो जब डिफरेंस 0 नहीं कर सकते तो डिफरेंस को 11 बना लेते हैं। 11 कब आएगा? अगर ये 11 है तो ये 22 होना चाहिए, यानी कि स्टार को क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। स्टार को 3 लेना पड़ेगा। 19 और 3 22, 22 में से 11 घटाएंगे 11 आएगा। तो स्टार की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। स्टार की जगह 3 पुट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर का सवाल है, ऐसा ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? 4 संख्याओं में से बताना है कौन सी 11 से कटती है, आप पता लगा सकते हैं। ये बताइए। सवाल नंबर 66 नंबर, काफी बड़ा नंबर दे रखा है इस बार आपको, बताओ। यस भूली। सवाल में बोला है ये संख्या किससे ये संख्या है नाइदर डिविजिबल बाई 3 11 है, डिविजिबल बाई 11 बट नॉट बाई 3, डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 11, डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 11। यानी कि मुझे 11 और 3 दोनों से चेक करना है। मुझे 11 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी यहां पर चेक करनी है, 11 से भी और 3 से भी। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी रूल यहां पे लगाते। क्या ये नंबर 11 से कटता है? देखिए 1 7 8 3 11 6 17 6 23 और 8 31 और 2 33, ये 33 हो गया। ऑड प्लेस के डिजिट का सम, इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो। 3 प्लस 0 3 प्लस 6 9 प्लस 9 18, 5 23 और 5 28 और 5 23, और इनका डिफरेंस 0 आ रहा है। जब इनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। अगर ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट का डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये संख्या 11 से कटेगी। तो नाइदर वाला ऑप्शन गलत आएगा। डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 11, नॉट बाई 11 ये भी गलत हो गया। तो आंसर या तो सेकंड ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है। लेकिन हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा। 3 का नियम भी चेक करना पड़ेगा। तो अब यहां पे लगाएंगे हम लोग डिजिटल सम। 6 3 9, 6 3 9 और ये 9। ठीक है भाई। 5 5 10 8 18, उसके बाद 7 और 2 9। कुछ बचा मेरे प्यारे भाई? यहां से कुछ बचा? एक के बाद बच गया 6 7 और 5 12। 1 6 7 और 5 12, 12 मतलब डिजिटल सम 3। इस संख्या का डिजिटल सम 3 आ रहा है। 3 इस संख्या का डिजिटल सम 3 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड होती है और 11 से भी डिवाइड होती है। देख लो कितना बड़ा नंबर है। ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है और मेरे भाई ये संख्या 11 से भी डिवाइड हो रही है। अच्छा सवाल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 67 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। अब इस संख्या में k का मान ज्ञात करो अगर ये संख्या k से डिविजिबल है। भाई अगर ये संख्या
के से डिवाइड होती है, सॉरी 11 से डिवाइड होते तो के का मान क्या होगा। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं। ये संख्या अगर 11 से डिविजिबल है तो 11 का नियम लगाओ ना। 11 का नियम क्या कहता है, ऑड प्लेस और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालो, फिर वो डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। तो यहां पे सम निकालेंगे तो 9 और 1 10, 10 प्लस के प्लस 0 और प्लस 5, 9 और 1 10, 5 15 प्लस के, ये 15 प्लस के आ गया। नौ और 1 10, 5 15 प्लस के, ये ऑड प्लेस के डिजिट का सम है। इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा, इवन प्लेस का 3 4 7 8 15 2 17, ये आगे 17। अब ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए 11 का मल्टीपल। सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी 0 बनाने की। अगर मुझे डिफरेंस 0 बनाना है 0, तो के की जगह क्या रखना पड़ेगा। अगर ये 17 है तो ये भी 0 कब होगा, जब ये 17 है ये भी 17 बने तो के को 2 रखना पड़ेगा। 15 2 17 में से 17 घटाओ 0 आ जाएगा, तो के की वैल्यू 2 आ गई। 2 आ गया के का मान। ये बताइए जल्दी से। बड़े अजीब अजीब से सवाल आते हैं 11 के नियम पे, बहुत अजीब अजीब से सवाल। बताओ एक ही मिनिमम वैल्यू बताओ कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है, एक ही मिनिमम वैल्यू। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। आपको ध्यान रखना है यहां पे 3 शर्त है एग्जामिनर की। सबसे पहला ए का मिनिमम मान में निकालना है, दूसरा ए बी से बड़ा होना चाहिए, तीसरा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। हमें इन तीनों शर्तों पे ध्यान देना होगा। तीनों शर्तों पे बच्चे क्या है एक ही कंडीशन पे ध्यान देते, इसलिए तो सवाल गलत होता है। एग्जामिनर की यहां पे 3 इच्छाएं हैं, वो तीनों इच्छाएं पूरी करनी है। एग्जामिनर कह रहा है अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है जहां ए बी से बड़ा है, और तो ए की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले 11 का नियम लगाओ, 4 प्लस ए प्लस 8, ये आएगा जी 4 8 12 प्लस ए, ये 12 प्लस ए होगा मेरे दोस्तों, 12 प्लस ए। ऑड प्लेस के डिजिट का सम, इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा, 2 4 6 प्लस बी आएगा 6 प्लस बी, 6 प्लस बी। देखो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। अब बताओ, जब कह रहा है ए बी से बड़ा है, 6 से बड़ा है 12, बी से बड़ा है ए, इसका मतलब ये संख्या हमेशा बड़ी रहेगी और ये संख्या हमेशा छोटी रहेगी। क्यों, समझ में आई ना बात। 6 से बड़ा है 12 और बी से बड़ा है ए, बी से बड़ा ए, तो यानी कि ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, यानी कि इनका डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए 11 का मल्टीपल है। अगर मैं इनका डिफरेंस 0 बनाने की कोशिश करता हूं, 0 बनाने की, तो आप मुझे बताओ 12 में से 6 घटाया 6, 6 प्लस ए माइनस बी, 6 प्लस ए माइनस बी मेरे दोस्तों आपका 0 होगा। 6 प्लस ए माइनस बी, ये 0 आएगा। अब बताओ मैं ए की वैल्यू क्या ले सकता हूं, मुझे बताओ मैं यहां से ए की वैल्यू को क्या ले सकता हूं। अगर मुझे डिफरेंस 0 बनाना है तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। अगर ये 6 है तो ये -6 बनना चाहिए, यानी कि मैं ए को 0 लूंगा और बी को मैं 6 लूंगा। भाई 6, ये एक रास्ता है मेरे पास, और कोई रास्ता नहीं है भाई। डिफरेंस करके ये 0 तभी आएगा जब 6 में से 6 घटाएं 0 आए, 6 में से 6 घटाएं और मेरे दोस्तों आपका 0 आ जाए। अगर मैं ए को 0 लेता हूं और बी को 6 लेता हूं तो 6 में से मेरे दोस्तों मैं 6 घटाऊंगा 0 आ जाएगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी ना कंडीशन। ए बड़ा होना चाहिए बी से, अगर ए बड़ा है बी से तो ए माइनस बी तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और आपको ये भी देखना था कि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा के कभी 0 आ ही नहीं सकता। 6 से बड़ा 12 है, बी से बड़ा ए है, तो ये हमेशा बड़ा है ये हमेशा छोटा है, और एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो मैं 0 नहीं बना सकता, तो मेरी मजबूरी है मुझे 11 लेना पड़ेगा, मुझे इसको 11 बनाना पड़ेगा, 11 डिफरेंस को 11 बनाना पड़ेगा। अगर डिफरेंस 11 बनाना है,
ये 6 ऑलरेडी है, तो ये a माइनस बी क्या होना चाहिए 5। ये a माइनस बी क्या बनना चाहिए 5 बनना चाहिए। 6 5 11 होता है। a माइनस बी 5 बनाने का रास्ता क्या है कि a को 5 ले लो, b को 0 ले लो, a को 5 ले लो, b को 0 ले लो। तो इसका मतलब होने को तो आप ये भी कह सकते हो कि a को 6 ले लो, b को 1 ले लो। सर 6 6 12 माइनस 1 भी 11 होता है। होने को आप ये भी कर सकते हो कि सर a को 7 ले लो, b को 2 ले लो। 6 7 13 में से 2 घटाओ 11 होता है। लेकिन a की मिनिमम वैल्यू कहां आएगी? a का मिनिमम मान आएगा 5। तो a की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो ये तभी आएगी जब आप a को 5 लोगे और b को 0 लोगे। तो a की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। 5 मुश्किल है, बुद्धि लगानी पड़ेगी, हलवा नहीं है ये। 5 9 नहीं है इसका आंसर, 5 है। सिक्स माइनस ए माइनस बी नहीं कर सकते, ऐसा कैसे करोगे? ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, 12 में से 6 घटाएंगे 6 गए, प्लस का ए है, ये माइनस का बी है। अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर सकते हो यार कुछ। ये 11 के सवाल हल्के मत लेना, ऐसी तैसी कर देते ये आदमी की। फिर से समझाता हूं सवाल, फिर से समझाता हूं। 3 कंडीशन है, हाथ जोड़ कर रखिए, 3 कंडीशन और तीनों पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। ध्यान, ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जिससे कि ये संख्या 11 से डिविजिबल हो। ए बड़ा है, बी छोटा है। तो मैंने ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकाला। ऑड प्लेसेस का सम है 4 प्लस ए प्लस 8, 8 4 12 प्लस ए। ये ऑड प्लेस के डिजिट का सम आ रहा है। इवन प्लेस का सम 2 4 6 प्लस बी, 6 प्लस बी। अब सवाल में कह रहा है ए बड़ा है बी से, क्यों नहीं देखते? आंखों के अंधे हो क्या? अकल के अंधे हो क्या? ए बड़ा है बी छोटा है। अब आप देखो, 6 से बड़ा है 12, 6 से बड़ा है 12, बी से बड़ा है ए। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है। इधर जो है बड़ा बड़ा लिखा हुआ है भाई, 6 से बड़ा 12 लिखा हुआ है, बी से बड़ा ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बड़ी संख्या है और ये एक छोटी संख्या है। अब 11 का नियम ये कहता है कि इनका डिफरेंस या तो 0 बने, इनका डिफरेंस या तो 0 बने या 11 का मल्टीपल। अब इनका डिफरेंस मेरे प्यारे भी 0 तो हो नहीं सकता। अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 नहीं आ सकता। तो मेरी मजबूरी है कि इनका डिफरेंस 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए डिफरेंस 11। अगर ऐसा है तो 12 प्लस ए में से 6 प्लस बी घटाओ। 12 प्लस ए, ये माइनस की गुणा होते हैं, घोंचुओ अंदर, घोंचुओ गुणा होती है। 12 में से 6 घटाओ, 6 प्लस ए माइनस बी। ये डिफरेंस मेरे दोस्तों यहां से 11 बनना चाहिए, 11। यानी कि ए माइनस बी कितना आना चाहिए? 5। तो आप मुझे बताओ ए की मिनिमम वैल्यू पूछिए भाई। ए और बी क्या डिजिट्स है? ए की मिनिमम वैल्यू तो तभी आएगी ना जब मैं बी को 0 ले लूं और ए को 5 ले लूं। ए की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, 5। अगर आपने बी को 1 ले लिया, ए को 6 ले लिया, तो भी 6 माइनस 1 5 होता है, लेकिन ये मिनिमम नहीं रहेगा। 6 से छोटा तो 5 है ना, क्लियर है? तो ए की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, 5। ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते सवाल पे। आगे आओ, करो जल्दी से। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ए प्लस बी की सभी पॉसिबल वैल्यू का सम बताओ जिससे संख्या 11 से डिविजिबल हो। ए प्लस बी की सभी पॉसिबल वैल्यू का सम बताओ जिससे कि ये नंबर 11 से कटे। बच्चों अगर ये नंबर 11 से कटता है तो 11 का नियम लगाओ, ऑड इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। 4 4 और 7 11, 11 आ गया बेटा, 11 आ गया। और यहां पे इवन प्लेसेस का सम कितना आएगा? ए प्लस 6 प्लस बी, 6 प्लस ए प्लस बी, ये आएगा। ठीक है बच्चे, हमने ऑड प्लेसेस का सम निकाला, इवन प्लेसेस का सम निकाला। अब ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल। ये डिफरेंस मेरे दोस्तों या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाता हूं तो मुझे बताओ ए प्लस बी को मुझे क्या लेना पड़ेगा?
आपसे पूछा है ए प्लस बी की सभी पॉसिबल वैल्यू का सम बताओ। हमें बताओ यहां से मैं ए प्लस बी को क्या ले सकता हूं। जीरो तभी बनेगा भाई अगर ये 11 है, इसका मान भी 11 बन जाए। 11 में से 11 घटाओ, जीरो आ जाएगा। ये 6 है, यानी कि ए प्लस बी को मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5। अगर मैं ए प्लस बी को 5 लूंगा तो 6 प्लस 5 11, और 11 में से 11 घटा के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी की एक वैल्यू तो 5 आ गई, 5। ये एक वैल्यू आई है, और भी हो सकती है। ये ए प्लस बी का एक मान आया है। अगर मैं ए प्लस बी को 5 लेता हूं तो 11 माइनस 11 जीरो बन जाएगा। 6 प्लस 5 11, 11 में से 11 घटाएंगे, जीरो आएगा। और भी कुछ पॉसिबल वैल्यू है ए प्लस बी की। देखो कोई संख्या 11 से तभी डिवाइड होगी जब ऑड प्लेस के और इवन प्लेस के डिजिट का सम या तो जीरो हो या 11 का मल्टीपल। अब डिफरेंस जीरो हो गया। अगर मैं इस डिफरेंस को 11 बनाता हूं, 11, अगर मैं इस डिफरेंस को 11 बनाता हूं कि भाई मैंने इस डिफरेंस को 11 बना लिया 11, तो आप मुझे बताओ कैसे आ सकता है डिफरेंस 11। ये डिफरेंस 11 कैसे आ सकता है, तो आपको समझना चाहिए कि भाई ये जो नंबर है 11 है, अगर ये 22 बन जाए, अगर 6 प्लस ए प्लस बी की, ये तो 11 है बेटा, अगर ये वैल्यू 22 बन जाए, 6 प्लस ए प्लस बी की वैल्यू 22 आ जाए, 22, तो 11 और 22 का डिफरेंस 11 होता है। आप बोलोगे हां सर होता है। अगर मैं 6 प्लस ए प्लस बी को 22 बना लू, 22, क्योंकि डिजिट्स निगेटिव तो हो नहीं सकती, डिजिट्स निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो अगर मैं इसको 22 बना लेता हूं, 22 में से 11 घटाएंगे, डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या। ये नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले लिखा है कौन आगे लिखा है। अगर मैं इसको 22 बना लूं तो भी तो 11 आ जाएगा, लेकिन 22 बनाने के लिए 6 है, तो मुझे ए प्लस बी को क्या लेना पड़ेगा, मुझे ए प्लस बी को क्या लेना पड़ेगा, ये ए प्लस बी की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी 16, 16 6 22। अगर मैं ए प्लस बी का मान 16 लेता हूं, 16 6 22 और ये 11, 11 और 22 का डिफरेंस 11 आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी की एक वैल्यू 16 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है ए प्लस बी की वैल्यू। और 16 पॉसिबल है क्योंकि ए और बी सिंगल डिजिट है, और दो डिजिट को जोड़ के 16 आ सकता है। दो डिजिट को जोड़ के कभी 16 से ज्यादा, 18 से ज्यादा नहीं आ सकता, पर 16 आ सकता है। दो डिजिट को जोड़ के कभी भी 18 से ज्यादा नहीं आ सकता, 18 से ज्यादा नहीं आ सकता, कि ये 9 और ये 9, मैक्सिमम 18 ही आ सकता है। तो इसका मतलब मेरे प्यार भी ए प्लस बी का मान 16 हो सकता है। ये दोनों पॉसिबल है, 5 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी की सभी वैल्यू का सम क्या होगा, तो ए प्लस बी की दो वैल्यू आ रही है 5 और 16, इन दोनों का सम पूछा है 5 प्लस 16 21। तो ए प्लस बी के सभी मानों का योगफल 21 होगा। आकाश कह रहे कैन वी टेक 0 and 5 टू मेक डिफरेंस 0। कहां बेटा, कहां आप कह रहे हो। यस यू कैन टेक ए का मान 0, बी का मान 5, यस। लेकिन यहां ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकालनी नहीं है आकाश, यहां तो ए प्लस बी पे ध्यान देना है। जब हमें ए प्लस बी का मान निकालना है तो मैं ए और बी की अलग अलग निकालने पे क्यों मेहनत करूंगा। हाँ जी, और डाउट पूछो। ए और बी को, ए एंड बी आर सिंगल डिजिट्स भाई, ए एंड बी आर सिंगल डिजिट्स। ए और बी का मान 0 से लेकर 9 तक हो सकता है केवल। ए और बी की वैल्यू को केवल आप 0 से लेकर 9 तक ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते बेटा। ये नंबर सिस्टम चीज ही ऐसी है, कॉन्सेप्ट पता होने से सवाल सॉल्व हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। पांच और 16 के अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। भाई यार आप कैसे बच्चे हो।
देखो भाई, मैंने ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकाला, मैंने इवन प्लेस के डिजिट का सम निकाला। ऑड प्लेस के डिजिट का सम आ रहा है 4 7 11। इवन प्लेस के डिजिट का सम a प्लस 6 प्लस बी। या तो ये डिफरेंस जीरो बनना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल, या तो जीरो बनाते हैं 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल भाई 11 बनाते हैं। भाई ये तो 11 हो रहा है। अगर मैं 11 में से 22, ये अगर मैं इसको 22 बना लेता हूं, अगर मैं इसको 22 बना लेता हूं, 22 22। अरे यार कैसे नहीं समझते आप, कहां तुम्हारी बुद्धि चली जाती है। अगर मैं इसको 22 बना लेता हूं, 22, तो 11 और 22 का डिफरेंस 11 नहीं हो जाएगा? और कोई रास्ता है तो बताओ आप मुझे। और कोई रास्ता है? और क्या रास्ता है आपके पास? आपको अगर कोई रास्ता समझ आता है तो मुझे बताओ कि सर ये रास्ता है। अरे नितेश, वो बता तो दिया भाई, बता तो दिया नितेश। तो मुझे इसको 22 बनाना पड़ेगा। 22, 11 और 22 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 11 होता है। अगर मैं इसको 22 बनाऊंगा तो मुझे a प्लस बी 16 लेना पड़ेगा। 16, 6 में 16 जोड़ूंगा तो 22 आएगा। 11 22 का डिफरेंस 11, a प्लस बी 16। हाँ, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर यहां a प्लस बी को 22, ये 22 भी तो ले सकते हो डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस 22 लोगे तो a प्लस बी का मान 18 से बड़ा आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। a प्लस बी का मान 18 से बड़ा नहीं हो सकता। यार तुम कैसे बच्चे हो? फिर तुम उसी बात पे आ गए, फिर तुम उसी बात पे आ गए यार, कैसे भाई? यार दो ए और बी दो अंक हैं, दो अंकों का योग मैक्सिमम 18 हो सकता है। दो अंकों को जोड़ के कभी भी 18 से ज्यादा नहीं आ सकता। यहां 16 ही आ गया भाई। अगर मैं इस डिफरेंस को 22 बनाने की कोशिश करूंगा तो a प्लस बी का मान 18 से बड़ा आ जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 11 लेने पर ही ये 16 हो गया है। भाई कोई भी अंक की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 ही तो आएगा, 18 से बड़ा थोड़ा ना आ सकता है। a प्लस बी को 27 भी ले सकते हैं। अरे भाई कैसे 27 ले लेगा तू? तू मुझे बता, कौन से दो अंक ऐसे जिनको जोड़ के 27 आ जाएगा? भाई यार हाथ जुड़वा लो, तुम हाथ जुड़वा लो। कैसे संभव है यार? तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने चली गई है क्या? सवाल में कहीं नहीं बोला होगा ए और बी मेरे दोस्तों सिंगल डिजिट है। खुद से सोचना है कि भाई ए और बी डिजिट्स हैं। ए और बी डिजिट्स हैं, ए और बी डिजिट्स हैं, डिजिट्स हैं, डिजिट्स हैं, डिजिट्स। डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होती हैं डिजिट्स। इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ना निगेटिव ले सकते। ए प्लस बी 33 भी ले सकते हैं। 33? भाई तू कैसा बालक है यार? अरे तू कैसे 33 ले लेगा भाई? कैसे 33 ले लेगा ए प्लस बी? ए और बी सिंगल डिजिट हैं, ए और बी सिंगल डिजिट हैं, ए और बी सिंगल डिजिट हैं, ए और बी सिंगल डिजिट है, ए और बी सिंगल डिजिट है, ए और बी सिंगल डिजिट हैं, ए और बी सिंगल डिजिट हैं, ए और बी सिंगल डिजिट हैं, ए और बी सिंगल डिजिट हैं। ए और बी का मान 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ए और बी की वैल्यू हो सकती है, ये सिंगल डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे बड़ा कोई डिजिट्स नहीं हो सकता। ए और बी की वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
ए और बी सिंगल डिजिट हैं, सिंगल डिजिट हैं, सिंगल डिजिट हैं, सिंगल डिजिट हैं, ए और बी सिंगल डिजिट हैं, सिंगल डिजिट हैं, ए और बी सिंगल डिजिट हैं, जिनका मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही ले सकते, इससे बड़ा नहीं ले सकते। किसी भी डिजिट की अधिकतम वैल्यू 9 होती है। दो डिजिट को जोड़ के 18 से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर 3 डिजिट है, 3 डिजिट को जोड़ोगे तो 9 9 9 27 से ज्यादा नहीं आ सकता। किसी डिजिट्स का मान 9 से बड़ा नहीं हो सकता। दो डिजिट का योग 18 से बड़ा नहीं हो सकता। 3 डिजिट का योग 27 से बड़ा नहीं हो सकता। यह हमने नितिन ऑलरेडी ले लिया है। यहां से a प्लस बी के दो मान आ रहे हैं, एक बार डिफरेंस 0 लेने पर, एक बार डिफरेंस 11 लेने पर। दो मान आ रहे हैं तो a प्लस बी की दो वैल्यू पॉसिबल है। पूछा है a प्लस बी की सभी पॉसिबल वैल्यू का सम। a प्लस बी की दो वैल्यू पॉसिबल है, इन दोनों पॉसिबल वैल्यू का योग आपसे पूछा है। 21 आंसर है, 21। आइए अगला सवाल देखो आप। अगला भाई तुम कैसे बालक हो यार। तुमने मेरा परेशान कर दिया है। तुमने मुझे परेशान कर दिया। तुम्हारे घर वाले कैसे झेलते हैं भाई? तुम्हारे घर वाले कैसे झेलते हैं? कभी कभी मुझे देख के अपने देश के फ्यूचर पे दया आती है। मुझे अपने देश का फ्यूचर ठीक नहीं दिखाई देता। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारी सबकी नागरिकता कैंसिल करी जाए। मोदी जी अक्सर अपने भाषणों में कहे सुने जाते हैं। योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि तुम युवा हो, तुम हमारे देश का भविष्य हो। लेकिन वो पीछे जाके मंच के पीछे जरूर सोचते होंगे घंटे का युवा है, ये भविष्य नहीं, ये भविष्य बेड़ा गर्क करने वाला युवा है। तुम्हारे हाथों में भविष्य जाना खतरे से खाली नहीं है। यू आर यूजलेस। बताओ, दुनिया चांद पे पहुंच गई। चाइना के बालक 8 साल की उम्र में हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, चाइना के बालक। और तुम इतने बुढ़े हो गए, आधी पाम तुम्हारा कब्र में चला गया, आधी जिंदगी बीत गई है, और तुम 11 का नियम नहीं लगा पा रहे। 11 का नियम नहीं लगा पा रहे। तुम्हारा हाँ जी, अब साउंड आ रही है? अब साउंड आ रही है? मेरे देश के बेड़ा गर्क करने वाले फ्यूचर के गधे युवाओं, है मेरे देश के बेड़ा गर्क करने वालों, आओ अगला सवाल करके दिखाओ। करके दिखाओ अगला सवाल, और बुद्धि का इस्तेमाल करो। भगवान ने बुद्धि शरीर का वजन बढ़ाने के लिए नहीं दी है, केवल भगवान ने बुद्धि इस्तेमाल करने के लिए दिया। उसका इस्तेमाल करो, उसको घिसो थोड़ा सा, घिसो। कचरा गैंग। a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू 3 है। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो a माइनस बी का मिनिमम मान क्या होगा? a माइनस, ए और बी क्या है? डिजिट।
फिर से मैं देखूं, मैं 10 बार रिपीट कराऊंगा। ए और बी सिंगल डिजिट हैं, ए और बी सिंगल डिजिट हैं, जिनका मान 0 से लेके 9 तक हो सकता है, जिनका मान 0 से लेके 9 तक हो सकता है। डिजिट्स कभी भी 9 से ज्यादा नहीं हो सकते, डिजिट्स और संख्याओं में फर्क होता है। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हां। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो 11 का नियम लगाओ। 11 का नियम ये है, ए प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 जोड़ दीजिए। 2 7 9 6 15 4 19, 19 प्लस ए, 19 प्लस ए। ये ऑड प्लेस के डिजिट का सम है। इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा? 9 5 14 प्लस बी प्लस 8, 14 और 8 22 प्लस बी, 14 प्लस 8 22 प्लस बी, 22 प्लस बी। ये डिफरेंस मेरे दोस्तों आपको, ये डिफरेंस मेरे दोस्तों या तो 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। अब एक बात बताओ, मुझे a माइनस बी की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी की पॉसिबल वैल्यू। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं a छोटे से छोटा लूं और मैं b बड़े से बड़ा लूं। तीर नीचे मतलब छोटा, b मतलब बड़ा। मिनिमम कब आएगा? हम a में से b घटा रहे हैं, a में से b घटा रहे, तो मिनिमम तब आएगा जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाए, कम औकात में से ज्यादा औकात वाली संख्या घटाई जाए, छोटी में से बड़ी संख्या। तो मुझे a छोटे से छोटा लेना है, मुझे a छोटा लेना है, मुझे b बड़ा लेना है। ये मेरा मकसद है। अभी a गुंडा नहीं बनाना, a छोटा लेना है, b बड़ा लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। भाई 19 से बड़ा 22 है और मुझे a छोटा लेना है, मुझे b को बड़ा लेना है। तो इसका मतलब ये टर्म बड़ी होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बड़ी होगी। तो यहां पे मेरे दोस्तों क्या कर सकता हूं, यहां पे मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं डिफरेंस को 0 बना लूं। अगर मैं डिफरेंस को 0 बनाता हूं 0, तो बताओ क्या हो सकता है? मैं पहले ये चीज लिख लेता हूं ना, मेरे लिए सुविधा रहेगी। मैं पहले ही ये चीज लिख लेता हूं मेरे दोस्त। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे a माइनस बी मिनिमम वैल्यू निकालने, तो मुझे a छोटा रखना है और मुझे b का मान बड़ा रखना है। अब बताओ 19 से बड़ा 22 है, a से बड़ा मुझे b रखना है, यानी कि ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, छोटी। तो बड़ी में से छोटी को घटा के क्या आएगा ये बताओ आप। ये 22 प्लस बी में से 19 प्लस ए घटा दो, 22 प्लस बी में से घटा दीजिए 19 प्लस ए, घटा दीजिए ना, बड़ी में से छोटी संख्या का डिफरेंस लेना है। 22 में से 19 घटाओ, 3 प्लस बी माइनस ए, ये आएगा 3 प्लस बी माइनस ए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाता हूं, कि अगर ये डिफरेंस मैंने 0 बना लिया 0, तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं b को 0 लूंगा और मैं a को 3 लूंगा। यही हो जाएगा, मैं b को 0 लूंगा, a को 3 लूंगा। भाई b 0 a 3, 3 माइनस 3 0 हो गया। अगर मैं b को मेरे दोस्तों 0 लूंगा, a को 3 लूंगा, तो एक तो वैल्यू 3 आ जाएगी, एक तो वैल्यू 3 आ जाएगी, ये आ जाएगा। 3 मुझे ऑप्शन में भी दिख रहा है, लेकिन 3 से छोटा भी तो दिख रहा है, 0 माइनस 8 भी तो दिख रहा है। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? अगर मैं इस डिफरेंस को 11 बनाता हूं, अगर मैं इस डिफरेंस को 11 बनाता हूं, 11, मैं इस डिफरेंस को 11 बनाता हूं, 11, अगर इस डिफरेंस को मैं 11 बनाता हूं, तो मुझे b माइनस से कितना लेना पड़ेगा? 8, b माइनस से 8 लेना पड़ेगा। अगर मैं इस डिफरेंस को 11 बनाता हूं, 11, तो ये 3 है, तो b माइनस से कितना लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। अगर मैं b माइनस से 8 लूंगा, b माइनस ए अगर मैं 8 लूंगा मेरे प्यार भी 8, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा? माइनस का 8। और माइनस का 8 हो सकता है अगर मैं a को 0 ले लूं, अगर मैं a को 0 ले लूं और मैं b को 8 ले लूं, तो देखो 0 में से 8 घटा के माइनस 8 आ सकता है, यानी कि a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू माइनस 8 होगी। और माइनस 8 ऑप्शन में दिख भी रहा है, माइनस 8, माइनस 8 आंसर है इसका, माइनस 8।
दो रास्ते बन रहे हैं मेरे प्यारे भाई, दो रास्ते यहां पे दो रास्ते बन रहे हैं, दो रास्ते। डिफरेंस बनाने के लिए, डिफरेंस को जीरो करने के लिए या तो आप b माइनस ए को -3 करो, डिफरेंस को 11 बनाने के लिए या तो आप b माइनस ए को 8 बनाओ। ठीक है, क्योंकि 3 में 8 जोड़ेंगे 11 आएगा। ये दो वैल्यू यहां से बन रही हैं। अगर मैं b माइनस ए को -3 लूंगा, b माइनस ए -3 लूंगा तो यहां से a माइनस बी 3 आ जाएगा। अगर मैं b माइनस ए को 8 लूंगा तो a माइनस बी -8 आएगा। तो a माइनस बी की दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, दोनों। लेकिन a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू क्या बननी? मिनिमम तो 3 नहीं है, 3 से छोटा -8 होता है। तो a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू -8 है, -8। ठीक है, बहुत मुश्किल है बेटा इस बात को समझना, बहुत मुश्किल है इस बात को समझना, बहुत ज्यादा मुश्किल। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई है? 8 तो पॉजिटिव भैया, डिजिट्स का मान पॉजिटिव लेना है, डिफरेंस नहीं। डिजिट्स का मान पॉजिटिव लेना है। सर आपने तो कहा था कि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। हां मनीष, बिल्कुल मैंने कहा था डिजिट्स का मान नेगेटिव नहीं ले सकते। घोंचुओ, यहां डिजिट्स का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। अरे यार, अगर मैं ए को मैं 0 ले सकता हूं, 0 एक डिजिट है, क्या मैंने कोई गड़बड़ की? मैंने बी का मान 8 ले सकता हूं, क्या मैंने कोई गड़बड़ की? और 0 में से 8 घटा के क्या आएगा? -8 आएगा, क्या मैंने कोई गड़बड़ की? हाँ, कोई बच्चा ये कहने लगे सर यहां एक ही वैल्यू को -2 लो, डिजिट्स का मान नेगेटिव नहीं ले सकते, यहां डिजिट्स का डिफरेंस है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बुद्धि चाहिए, बुद्धि, बुद्धि चाहिए, बुद्धि। फिर से समझाता हूं, फिर से दिमाग लगाओ जरा, दिमाग, और थोड़ा तरीके से सोचो, दिमाग लगाओ जरा। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो पूछा है a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो a माइनस बी का मिनिमम मान, मिनिमम। और देखो ऑप्शन में नेगेटिव भी है, ऑप्शन में, और नेगेटिव भी किसी डिजिट्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन डिजिट्स को घटा के तो नेगेटिव आ सकता है ना। किसी डिजिट्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन डिजिट्स को घटा के तो नेगेटिव आ सकता है ना। बोलो, ये तो आ सकता है। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कब आएगी? a माइनस बी की आप खुद मुझे बताओ, a माइनस बी में ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी? क्या ऐसा करा जाए कि a माइनस बी का वैल्यू मिनिमम आए? आप खुद सोच के ये बताओ पहले मुझे। सवाल भूल जाओ, सवाल को मरन दो, सवाल मर जाने दो, सवाल में मर जा सवाल, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बताओ, क्या ऐसा करूं कि a माइनस बी मिनिमम आए? क्या करें ऐसा? सवाल भूल जाओ, कुछ नहीं है सवाल में, ये भूल जाओ सब, बस यहां ध्यान दो। क्या ऐसा करें कि a माइनस बी मिनिमम आए? a माइनस बी मिनिमम कब आएगा? a माइनस बी मिनिमम कब आएगा? मेरी बस आपसे पूछना चाहता हूं, a माइनस बी मिनिमम कब आएगा? जब a की औकात कम से कम हो, a की औकात कम से कम हो, b की औकात ज्यादा से ज्यादा हो, जब a छोटे से छोटा हो और b बड़े से बड़ा हो, जब a छोटा हो और b बड़ा हो, ठीक है, जब a से बड़ा हो b, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तभी तो नेगेटिव आएगा, तभी तो मिनिमम आएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तभी तो मिनिमम आएगा, बड़े में से छोटा घटाओगे तो मिनिमम कैसे आएगा? तो इतनी बात तो क्लियर है कि a छोटा लेना है, b बड़ा लेना है। अब ये संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए भैया, 11 से डिवाइड होनी चाहिए, तो मैंने निकाला ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम। ऑड प्लेस के डिजिट का सम 2, 7, 9, 6, 15, 4, 19 प्लस 1,
और इवन प्लेस के डिजिट का सम 9 5 14 है, 14 और 8 22 प्लस बी। अब आप खुद बताओ, मेरे पास ये दो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये ऑड प्लेस का और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम है, ये ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम है। अब इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या इनका डिफरेंस 11 आना चाहिए, एक ही बात है। सुनो, इन दोनों में से आपके सामने दो दिख रहे हैं, डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाना। अब आप मुझे खुद बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इन दोनों में हमेशा ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, अगर मुझे a माइनस बी मिनिमम लेना है। आप कहोगे सर कैसे, कैसे पता चला? 19 से बड़ा है 22, 19 से बड़ा है 22, 19 से बड़ा है 22, ए से बड़ा है बी, ए से बड़ा लेना है बी, तो घोंचो ये बड़ा रहा कि नहीं रहा? जब यहां सब बड़ा बड़ा है, सब बड़ा बड़ा है, तो जोड़ के भी तो बड़ा ही आएगा, यानी कि ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। तो डिफरेंस कैसे लेंगे? डिफरेंस लेंगे आप बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, बड़ी ये है, छोटी है, तो 22 प्लस बी में से 19 प्लस ए घटाइए, घटाओ, तो घटा के क्या आएगा? 22 माइनस 19 3 और बी माइनस ए, 3 प्लस बी माइनस ए, 3 प्लस बी माइनस ए, ये आएगा डिफरेंस। अब ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए, यही है, या तो ये डिफरेंस 0 बनना चाहिए, 11 बनना चाहिए। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाता हूं तो दो रास्ते, या तो मैं b माइनस ए की वैल्यू को -3 लूंगा, 3 में से -3 घटाएंगे 0 आता है। एक रास्ता तो आ गया कि मैं b माइनस ए को -3 लूंगा, -3, क्योंकि 3 में से -3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अगर 3 में से -3 घटाएंगे तो 0 आएगा कि नहीं? अगर मैं b माइनस से -3 ले रहा हूं तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। अरे भाई माइनस से तो गुणा करनी है, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो। b माइनस से अगर -3 है तो a माइनस बी कितना आएगा? 3 नहीं आएगा, माइनस से तो गुणा करनी है। अगर मुझे 11 बनाना है तो 11 कब आएगा भैया? अगर मुझे डिफरेंस को 11 बनाना है तो 11 कब आएगा? जब b माइनस ए को मैं 8 लूंगा, जब मैं b माइनस ए को 8 लूंगा, 8, 3 में 8 जोड़ूंगा 11 आ जाएगा। तो b माइनस ए की वैल्यू 8 भी ले सकते हो, 8। अगर b माइनस से 8 लेंगे तो a माइनस बी -8 आएगा। तो यहां से a माइनस बी की दो वैल्यू आएंगी, एक 3 एक -8। अब a माइनस बी की दो वैल्यू आएंगी 3 और -8। मिनिमम वाली कौन सी है? मिनिमम वाली है -8, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत टाइम लेके समझाया, मैं 10 जन्म और समझाऊं तो भी परेशानी रहेगी आपको। एक सवाल और करेंगे, ये बताओ 71 करो जल्दी से, 71 नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से। सर परे तो पहला डिजिट है, उसे 0 कैसे ले लिया? किसने मना किया हिमांश जी लेने से? किसने मना किया तुम्हें? किसने मना किया है?
अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो k प्लस m का मैक्सिमम मान क्या होगा? देखिए सवाल में जब आपसे k प्लस m का मैक्सिमम मान पूछा है तो k और m दोनों ही मैक्सिमम होना चाहिए, दोनों बड़े से बड़ा होना चाहिए। बच्चों अगर ये देखो k प्लस m का मैक्सिमम मान आपसे पूछा है, k प्लस m का मैक्सिमम मान कभी 23 हो नहीं सकता, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। पता है क्यों? किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है। अगर मैं 2 डिजिट को जोड़ूंगा तो 9 प्लस 9 18 से बड़ा आ ही नहीं सकता, तो 2 डिजिट्स का सम 23 कैसे हो सकता है? यानी कि आंसर जो होगा इन तीनों ऑप्शंस में से एक होगा, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो लगाओ 11 का नियम, 5 3। ये ऐसे सवाल है ना जब आप घर पे प्रैक्टिस, अगर मैं इन सवालों को स्किप कर दूं, मैं क्लास में ना करवाऊं, सपोज मैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे 2 ही सवाल कराता और मैं ये मिस कर देता, मैं तो यहां पे 1 घंटा ज्यादा ले रहा हूं। आप घर पे अगर इन सवालों को करते ना प्रीवियसर में से ढूंढ के, प्रीवियसर की अगर जैसे सपोज हमारी प्रीवियसर की काफी सारी बुक हैं, ये सीजल प्रैक्टिस किंग ये वाली बुक है, इसमें प्रीवियसर के सारे सवाल मिल जाएंगे। आप इन 11 के नियम के सवालों को करने में कम से कम घर पे 4 घंटा लेते और उसके बावजूद भी डाउट बचता और उसके बावजूद भी आपसे जो है सवाल नहीं होते सारे, क्योंकि आप अपने मन से वहम कतई निकाल दीजिए कि अगर मैं सारे फॉर्मूले याद कर लूंगा, मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, मैं सारे फॉर्मूले याद कर लूंगा तो मुझसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, सवाल तो केवल सवाल प्रैक्टिस करने से ही सॉल्व होते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने से, केवल आप कॉन्सेप्ट सीखना और इस कॉन्सेप्ट को सवाल में अप्लाई करना, दोनों बिल्कुल अलग बात है। इंटरनेट देख के कबड्डी सीखना और एक्चुअल मैदान में उतर के कबड्डी लड़ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और आप तभी इसमें मजबूत हो पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इससे दिमाग में काफी खुलता है। बच्चों अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो 11 का नियम लगाओ, 5 प्लस के प्लस 1 और 1 प्लस 8, ये आ जाएगा ना, 5 प्लस के प्लस 1 प्लस 8, तो 5 और 1 6 8 14 प्लस के आ गया 14 प्लस के। ये ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम है, इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा? 4 3 7 प्लस m प्लस 2, 4 3 7 और 2 9 प्लस m, ये 9 प्लस m आ गया बच्चे। ठीक है भाई, अब ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। बच्चों अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाता हूं, 0, सपोज मैंने इस डिफरेंस को 0 बना लिया 0, तो क्या होगा? ये मैं बड़ा मान लेता हूं, ये सपोज ये छोटा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। 0 बनाएंगे तो 14 में से 9 घटाएंगे 5 प्लस 14 में से 9 घटाओ 5, एक के में से हम घटाएंगे के माइनस m, इस डिफरेंस को 0 बनाना है 0। तो बताओ क्या रास्ता है? अच्छा आपसे k प्लस m पूछा है तो मुझे k और m की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। 14 में से 9 घटाओ 5, k में से हम घटाओ k माइनस m, डिफरेंस 0 बनाते हैं। भाई अगर ये 5 है तो ये भी 5 बनना, कितना बनना चाहिए? माइनस का 5 बनना चाहिए ना। अगर ये 5 है तो k माइनस m कितना बनना चाहिए? माइनस का 5। क्या हो सकता है भाई? k और m की वैल्यू, k और m की वैल्यू ग्रेटेस्ट होने को तो आप ये भी कर सकते हो कि k को 0 कर लो, m को 5 कर लो। 0 में से 5 घटाएंगे -5 आएगा, लेकिन k प्लस m तो 5 ही रह गया ना। तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। मैक्सिमम कब आएगा मेरे भाई? मैक्सिमम आएगा जब मैं k को 4 लूंगा और m को 9 लूंगा। 4 में से 9 घटाओ 5, होने को तो 2 में से 7 घटा के भी माइनस का 5 आता है, लेकिन 2 और 7 से तो बड़ी वैल्यू है ना 4 9, 2 और 7 से तो बड़ी वैल्यू 4 9 है, तो मुझे k और m की वैल्यू बड़ी बड़ी लेनी है। तो मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है, 4 और 9। अगर मैं k का मान 4 लेता हूं और m का मान 9 लेता हूं तो 4 में से 9 घटाऊंगा माइनस का 5 आएगा। 4 में से 9 घटाऊंगा माइनस का 5 आएगा। और k प्लस m कितना आएगा भाई? 4। अगर मैंने k को 4 लिया तो m को 9 लिया, 4 प्लस 9 13। तो k प्लस m 13 दिखाई दे रहा। 13 ऑप्शन में भी मैक्सिमम है, यही हो जाएगा। 13 ऑप्शन में भी मैक्सिमम, मैं आगे नहीं चेक करूंगा, 13 ऑप्शंस में भी मैक्सिमम है।
ट्रिप कह रहे हैं सर ऑड प्लस ऑड बराबर ऑड होता है, तो फिर 7 प्लस 7 बराबर 14 क्यों? वाह ट्रिप वाह, ट्रिप ऑड प्लस ऑड बराबर इवन होता है, दो ऑड नंबर को जोड़ के हमेशा इवन आता है। ठीक है, तो 13 इस सवाल का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे आइए। सवाल ऐसे जो लंका लगा दें, सवाल वो जो खोपड़ी में दर्द कर दें, ये ऐसे क्वेश्चन है। आइए सवाल नंबर 72 करो बच्चों। ये नंबर किससे डिविजिबल है? ये नंबर किससे डिविजिबल है? सवाल सीजीएल 2023 के प्री में आया है, प्री के पेपर में। ये जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, ये किससे डिविजिबल है? दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11572। किससे डिविजिबल है? तो भैया सबसे पहले तो आपको नंबर ही ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए, नंबर को ही सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए। तो बेटा क्या करते हैं, सब 3 की पावर में लिख लेते हैं। यह 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26, कहीं 3 है, कहीं बेस 9 है, कहीं 27 है। तो 9 की पावर 26 का क्या मतलब है बच्चे? 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, और इसकी भी पावर 26 है। तो होता क्या है, पावर की आपस में गुणा हो जाती है। ये 2 है, ये 26 है, तो गुणा होकर 52 हो जाएगा। शायद आपको ना पता हो, अगर a की पावर m की हम होल पावर n करते हैं, तो यहां पावर की आपस में गुणा हो जाती है a की पावर m गुणा n। ये नियम ध्यान रखिए। तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 26 से गुणा होगी तो 26 दूनी 52, 3 की पावर 52। ऐसे बच्चों 27 की पावर 18 क्या होगा भाई? 27 का मतलब 3 का क्यूब, और पावर 18 तो गुणा हो जाएगी पावर में, 3 के 18 में गुणा होकर 54 आएगा, 3 की पावर 54। ये 9 की पावर 28, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 28 से गुणा होगी तो 28 दूनी 56 हो जाएगा, प्लस 9 की पावर 29, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 29 दूनी 58 हो जाएगा, 3 की पावर 58। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 की पावर 58। तो लगातार पावर है 50, 52, 54, 56, 58। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या सिखाया, ऐसे सवालों को कैसे करना है भाई? सभी कुछ समझ में आ गया? मैंने क्या सिखाया, इस सवालों को कैसे करना है? जल्दी से बताओ कैसे करना है। तो मैंने आपको सिखाया है जल्दी से कि भैया ऐसे सवालों को करने के लिए आपको यहां पे कॉमन लेना पड़ेगा। सभी में से 3 की पावर 50 कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर 50 कॉमन ले लीजिए। 3 की पावर 50 कॉमन लेंगे ब्रैकेट में, तो यहां से क्या बचेगा 1। ये 3 की पावर 52 है, 50 कॉमन लेंगे तो 3 का स्क्वायर। ये 3 की पावर 54 है, 50 कॉमन लेंगे 3 की पावर 4। ये 3 की पावर 56 है, 50 कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा। 58 में से 3 की पावर 8 बचेगा। तो 3 की पावर 50 तो है ही मेरे प्यारे भाई। अब बताओ ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से जोड़ के बताओ क्या आएगा। ये आएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 6 729, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 या 729। 3 की पावर 8 क्या आएगा भाई? 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 4 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 3 की पावर 4 हो गया 81, 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर 6561। याद रखिए 81 की 2 बार गुणा करनी है केवल, और कुछ नहीं करना, 6561। ये हो गया। आप बोलोगे हां सर बिल्कुल हो गया। अब मुझे बताओ जोड़ के कितना आ रहा है? 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 मतलब 3 की पावर 4 का स्क्वायर, 3 की पावर 4 81 का स्क्वायर 6561। ऐड करके क्या आ रहा है भाई? ये जल्दी से बताओ, ये ऐड करके कितना आ रहा है? फटाफट करना होता है स्पीड में। 81 9 90, 81 9 90 और 91, 729 में 91 जोड़ेंगे 820 हो गया, 820। ठीक है भाई, 820 ऐड करेंगे तो 1 6 और 2 8 और 65 8 73, 7381 आ गया, 7381।
यानी कि नंबर हो गया 3 की पावर 50 गुणा 7381, 3 की पावर 50 गुणा 7381। तो 3 की पावर 50 तो 3 से कटेगा, 3 की पावर 50 तो 3 से कटेगा। मुझे बस ये पता लगाना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा 7381, ये नंबर किससे डिवाइड होगा। ये नंबर ऑड है, 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 11 से चेक कर लेते हैं। 7 8 15 और 3 1 4, 15 4 का डिफरेंस 11, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ए ऑप्शन आंसर है 11 से, ए ऑप्शन। ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, 11 से। ऑड प्लेस के डिजिट का सम 7 8 15, इवन प्लेस के डिजिट का सम 11, 15 4 का डिफरेंस 11 आ रहा है, नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इस सवाल में केवल कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 72 था, जिसे हर बच्चा समझ पाया है। हम लोग लेंगे यहां से 73। देखो बच्चों, सब प्री के पेपर के सवाल है। A 4-digit pin, say ABCD of a lock, has different non-zero digits. The digits satisfy B बराबर 2A, C बराबर 2B, D बराबर 2C. The pin is divisible by. पिन किससे डिविजिबल होगा बताओ। एक लॉक का 4 अंकों का पिन है, हमारे पास एक लॉक है, उस लॉक के 4 डिजिट का पिन है, 4 डिजिट का पिन ABCD। हमारे पास एक लॉक है जिसके 4 डिजिट का पिन है ABCD, जिसमें डिजिट्स हैं। ABCD क्या है? डिजिट्स है, अंक है, जिसमें अलग अलग नॉन जीरो डिजिट है। सारे डिजिट अलग अलग हैं और नॉन जीरो, यानी कि कोई भी डिजिट जीरो नहीं है। सारे डिजिट्स अलग अलग हैं और कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, सब नॉन जीरो है। जीरो के अलावा है ABCD। B A का डबल है, C B का डबल है, D C का डबल है। तो भैया क्या है, अगर मैं A को 1 लेता हूं तो B दुगना लेना पड़ेगा 2। अगर मैं B को 2 लेता हूं तो C क्या होगा, B का दुगना 4 होगा। और अगर मैं C को 4 लेता हूं 4, तो D कितना होगा 8। 1 2 4 8, मतलब यही हो सकता और तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यही डिजिट हो सकता है, 4 अंकों का यही पिन हो सकता है। अगर आपने A को 2 ले लिया तो B 4 हो जाएगा, C 8 हो जाएगा, D क्या हो जाएगा 16। 16 तो मेरे दोस्तों डिजिट है ही नहीं, 16 तो 1 2 अंकों की संख्या है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी कि यही केस पॉसिबल है। अगर A 1 है तो B डबल है 2, C डबल है 4 और D और डबल है 8। 1 2 4 8 यही पॉसिबल है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ ये 1 2 4 8 किससे डिवाइड होगा? एंड में 8 आ रहा है, 8 तो 5 से तो कतई भी डिवाइड नहीं होगा। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? 11 से, 11 का नियम लगाओ। 1 4 5 2 8 10, 5 और 10 का डिफरेंस 5 है। ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा बेटा? 3 से। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? 3 से तो डिवाइड हो ही रहा है। 2 और 1 3 4 7 8 15, अंकों का योग यहां पे 15 हो रहा है। 2 और 1 3 4 7 8 15, 15 अंकों का योग है, तो 3 से डिवाइड होगा। अब मुझे चेक करना है 7 और 13 में किससे डिवाइड हो रहा है। 7 और 13 में किससे डिवाइड हो रहा है? तो क्या सिखाया है, ये 248 है, पेयर बनाओ 3 डिजिट का, ये 1 है, डिफरेंस लो। 248 और 1 का डिफरेंस 247। क्या 247 7 से डिवाइड होता है? 247 7 से डिवाइड 7 से 21 नहीं होता। क्या 247 13 से डिवाइड होता है? 13 कम 13, 11 13 में 117, 13 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये संख्या इवन है, 2 से भी कट रही है, ये 3 से भी कट रही है और ये 13 से भी कट रही है। 2 3 और 13, ये संख्या 2 3 और 13 से डिविजिबल है। अच्छा सवाल है, देखो ये प्री के पेपर में कितना अलग सा सवाल पूछा है इन लोगों ने। ये प्री के एग्जाम का सवाल है मेरे भाई, कितने क्रिएटिव सवाल पूछ रहे हैं। 74, ये बताए बच्चे, सीजीएल 2023 प्री, प्रीवियस सर के जो है पेपर्स भरे पड़े डिविजिबिलिटी रूल के सवालों में। और पिछले 4 साल में ऐसा हो गया कि नंबर सिस्टम मतलब डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम से कोई आएगा तो डिविजिबिलिटी रूल का सवाल आएगा, और कुछ आएगा ही नहीं। कौन सी संख्या 99 से डिविजिबल है? कौन सी संख्या 99 से डिविजिबल है? 4 ऑप्शन है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 99 से कटता है?
भाई मेरे, मैंने आपको सिखाया 99 का मतलब 9 गुणा 11। कोई संख्या 99 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 9 से भी डिवाइड होती हो और 11 से भी डिवाइड होती हो। अगर कोई संख्या 9 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी डिवाइड होती है, तो संख्या 99 से भी डिवाइड होगी। अब 9 का नियम यानी कि डिजिटल सम 9 होना चाहिए। 5 4 9 8 1 9, यही संख्या तो 9 से ही डिवाइड नहीं हो रही। 6 6 12 8 20 7 27, 27 9 से डिवाइड होता है। 5 4 9 7 7 14 4 18, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। 5 4 9 4 6 10 8 18, ये भी 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तीनों नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं। ये तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब 11 का लगाना है, 11 का नियम। नंबर 9 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। ये नंबर क्या 11 से कटता है? 6 6 12 7 19, 19 और 8 का डिफरेंस 11 आ रहा है। ये नंबर 11 से कट रहा है। ये नंबर 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। ये आंसर है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ऐसा है, 6 6 12 7 19 और 8 का डिफरेंस। सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है। बहुत जल्दी देव, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 75। ये करेंगे भाई 75। कौन सी संख्या 44 से डिविजिबल है? आपके सामने दिया है, कौन सी संख्या 44 से डिवाइड होती है? ऐसे सवाल बहुत आते हैं, देखिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे सवाल। और ऐसा नहीं कि केवल प्री में, मेंस में भी आते हैं। देखो, प्री तो होता है साल में 40 शिफ्ट में, मेंस होता है एक शिफ्ट में, तो मेंस के सवाल ना हमेशा थोड़े ही रहते हैं। ज्यादातर सवाल प्री के ही अवेलेबल हैं। अब 44 का तो नियम पढ़ा है नहीं, पर इतना जरूर जानते हो कि 44 का मतलब 4 गुणा 11 है। कोई संख्या 44 से तभी डिवाइड होगी जब 4 से भी कटे, 11 से भी कटे। अब ये के नंबर 4 से कटता है, एंड में 02 आ रहा है, ये नंबर 4 से नहीं कटता। ये भी 4 से कट रहा है, 36, ये 72, ये 48 है, सब 4 से कट रहे हैं, 11 से। नंबर 11 से भी कटना चाहिए, नंबर 11 से कट रहा है। 5 7 12 6 18, और 18 और 7 का डिफरेंस 11, ये नंबर 11 से कट रहा है। ये सेकंड नंबर ऐसा है जो 4 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, ये आंसर है। ये 44 से भी कटेगा, सेकंड आ गया इसका भी, खत्म। ये दिखाओ 76। 76 सवाल ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करना है या मुझे करके दिखा दो आप? 76 ट्राई कर लेना खुद से घर पे बैठ के, 11 के नियम पे ही तो है, कुछ अलग नहीं है 76 में। ये बताइए 77 नंबर करो। 77।
करो भाई, सबका आ गया? अरे यार ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सभी का आ गया। पी का मान 7 आ रहा है। ये संख्या 11 से डिविजिबल है, पी का मान 7 नहीं हो रहा। ये तो हो गया ना, नहीं हो रहा तो फिर से हम बता देते हैं। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो यहां पे निकालो, 2 9 11 7 18 प्लस पी और 5 23, 18 5 23 प्लस पी हो गया। इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो, 5 8 13 6 19, ये 19 आ गया। तो डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल बनना चाहिए, कुछ गड़बड़ है क्या? 2 9 11 7 18 प्लस पी और 5 23, और ये 5 8 13 6 19 प्लस 0। तो पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब ये डिफरेंस कभी 0 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता डिफरेंस 0? डिफरेंस 0 इसलिए नहीं हो सकता मेरे भाई यहां से कि ये बड़ा संख्या है, 19 से बड़ा है 23, 19 से बड़ा है 23, और 23 में पी जोड़ेंगे हमेशा बड़ा रहेगा। ये संख्या बड़ी है, ये 19 छोटी है, बड़ी में से छोटी घटा के कभी 0 तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई हम इसको 11 बना लेते हैं। डिफरेंस 0 तो हो ही नहीं पा रहा, तो 11 बना लेते हैं। तो यहां 11 है। अगर मुझे डिफरेंस 11 बनाना, ये 19 है, तो ये कितना लेना पड़ेगा? फिर 30 लेना पड़ेगा, 30। अगर मैं इसको 30 लूंगा, 30 में से 19 घटाएंगे तो 11 आएगा, तो पी की वैल्यू क्या जाएगी? 7 जाएगी। पी की वैल्यू 7 जाएगी। 23 7 30 में से 19 घटाएंगे 11। पी का मान 7 आ गया, यहां रख देते हैं। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 54, यानी कि 54 इस सवाल का सही आंसर भी होगा, 77। आगे आ जाइए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल नंबर हम यहां पे लेंगे 78। ये बताइए, चलो ये सवाल भी हल्का है, इसको खुद से ट्राई करना। इसमें 2 सवाल मिक्स हैं। 78 में 2 हल्के हल्के छोटे से सवाल मिक्स हैं, इसको खुद से ट्राई करना। आगे 79 नंबर, यस बनाए। सीजीएल 2023 प्री में कौन सी संख्या 33 से डिविजिबल है? अच्छा ये तो मुझे पहली करवाना था। कौन सी संख्या 33 से डिविजिबल है? 33 का नियम नहीं पढ़ाए हैं, पर फिर भी आप जानते हो 33 से वही नंबर कटेगा जो 3 से भी कटता हो, 11 से भी कटता हो। 3 से कटने के लिए डिजिटल सम मेरे प्यारे भाई 9 हो, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका डिजिटल सम 3 है, इसका डिजिटल सम भी 3 है, इसका डिजिटल सम 6 3 9 8 5 13 4 है, इसका डिजिटल सम मेरे दोस्तों 7 है। ये कट गया। 2 ऑप्शन तो 3 से ही नहीं कट रहे हैं, यानी कि ये 2 ऑप्शन अब 3 से कटते हैं। अब नंबर 11 से भी कटने वाला होना चाहिए। नंबर 11 से कटता है 3 5 7 8 15, 15 में से 5 के 10, 11 से नहीं कटता। क्या नंबर 11 से कटता है? 3 5 8 और 8 5 13। गड़बड़ है क्या कुछ? 3 5 8 8 16, हाँ ये सॉरी ये तो है, ये 11 से कटता है, ये आंसर है। 3 5 8 और 8 16, और ये 5 16 5 का डिफरेंस 11, ये नंबर 11 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये आंसर है। पहला ही ऑप्शन है, ये नंबर 11 से भी कट रहा है और ये नंबर 3 से भी कट रहा है। ठीक है जी, आइए आगे 80 नंबर करो। सिलेक्शन पोस्ट का बोला है, अगर ये 6 अंकों की संख्या 44 से डिविजिबल है, इफ दिस 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 44, तो x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है? x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू तभी आएगी जब x भी मिनिमम हो और y भी मिनिमम हो, दोनों मिनिमम हो। बच्चों अगर ये संख्या 44 से डिविजिबल है, 44 का मतलब होता है 4 गुणा 11। अगर ये संख्या 44 से डिविजिबल है तो ये संख्या 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। भाई अगर ये संख्या 44 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 11 से भी। और बच्चों अगर ये संख्या 4 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अगर ये संख्या 4 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। तो आप मुझे बताओ मैं क्या ऐसा रखूं y की जगह कि ये 4 से कट जाए? क्या रखूं y की जगह? 1 12। तो y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, 1। ठीक है जी। हालांकि y की जगह आप 3 रखो तो भी 4 से कट जाएगा, y की जगह आप 7 रखो तो भी 4 से कट जाएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू y की 1 ही रहेगी। अब ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, 11 से कटनी चाहिए तो लगाओ 11 का नियम, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और 5 और 1 6 2 8।
1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये ऑड प्लेस के डिजिट का सम है, इवन प्लेस के डिजिट का सम 5 और 1 6 2 8। ये डिफरेंस मेरे दोस्तों 0 बनना चाहिए 11 का मल्टीपल। ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। बताओ मेरे भाई। अच्छा, मुझे यहां से y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाता हूं तो मुझे x प्लस वाई को क्या लेना पड़ेगा? 7। 8 में से 8 घटाओगे 0 आएगा, तो x प्लस वाई को मैं क्या लूंगा? 7। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं 7 लूंगा तो ये नंबर 11 से कट जाएगा। तो x प्लस वाई के लिए 7 ऑप्शन में दिख भी रही है 7, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 7। 7 ही ऑप्शन में दिख रहा है। खत्म। मुझे y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है यहां पर। 81। ये बताइए। चलो, सवाल है, अगर ये संख्या, अगर ये 9 अंकों की संख्या 99 से डिविजिबल है तो a और b का मान ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों। अगर ये संख्या 99 से डिविजिबल है तो a और b की वैल्यू का क्या होगा, कितनी होंगी? अगर ये संख्या 99 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। पहली बात, अगर संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, देखो दो रास्ते, या तो मैं एक एक ऑप्शन को चेक करूं या थोड़ा ऑप्शन करूं, थोड़ा सॉल्व करूं। अगर संख्या 99 से डिवाइड हो रही है तो संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। डिजिटल सम 9, डिजिटल सम निकालो। 5 4 9, 6 3 9 और ये 9। 8 और 7 15 आ गया, 15 का मतलब 6 होता है, 6। 6 प्लस a प्लस बी आपका डिजिटल सम बन रहा है। अब ये डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। 9 बनाने के लिए मैं a प्लस बी को क्या लूंगा? 9 बनाने के लिए या तो मैं a प्लस बी को 3 लूंगा, 6 3 9 होता है, लेकिन 3 तो ऑप्शन में है नहीं, या मैं a प्लस बी को 12 लूंगा। 6 और 12 18 होता है, 6 12 18। तो a प्लस बी को मैं 12 लूंगा, 12। और a प्लस बी 12, 4 8 12 यहां है, 3 9 12 यहां है, 5 3 8 हो रहा है, ये 4 6 10 हो रहा है, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये दो ऑप्शन गलत हो गए। भाई 9 से नंबर तभी कटेगा जब डिजिटल सम 9 बने। अगर मैं a प्लस बी को 3 लूंगा तो 6 3 9 हो जाएगा डिजिटल सम, लेकिन a प्लस बी 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर मैं a प्लस बी को 12 लूंगा, क्योंकि 6 12 18 का मतलब भी डिजिटल सम 9 होता है। 18 का मतलब भी 1 8 9 हो गया ना डिजिटल सम। a प्लस बी 12 यहां दिख रहा है, 4 प्लस 8 12, 3 और 9 12। यहां a प्लस बी 8 है, यहां a प्लस बी 10 है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गया। इन दोनों ऑप्शन में से ठीक आंसर होगा। अब इन दोनों ऑप्शन सी और डी में से कौन सा ठीक होगा ये मुझे चेक करना है। अगर सपोज मैंने सी वाला ऑप्शन ठीक माना है तो ये नंबर 11 से कटेगा। संख्या है 8 4 7 5 6 3 9। अगर मैंने ए की जगह 3, बी की जगह 9 लिया तो देखो क्या ये नंबर 11 से कट रहा है? क्या ये नंबर 11 से कट रहा है? निकालो। 8 7 15 6 21 9 30 और 9 39, ये 39 हो गया। इवन प्लेस के डिजिट का सम 4 5 9 3 12 12 3 15। 39 15 का डिफरेंस आ रहा है 24। नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 7 15 6 21 और 9 30 और 9 39। 4 5 9 3 12 3 15, 39 15 का डिफरेंस 24। इसका मतलब ये संख्या अगर मैं एक ही जगह 3, बी की जगह 9 रखूंगा तो 11 से भाग नहीं होगा, यानी कि जो बचा वो सही है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो चौथा आखिरी बचेगा वही सही होगा। डी ऑप्शन आंसर। अब मुझे डी को रख के चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने सवाल सॉल्व भी किया, लेकिन मैंने ऑप्शंस की भी हेल्प ली। मैंने पूरा सवाल नहीं सॉल्व किया यहां पर। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको आज की क्लास में कराए 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे। आज हमने 11 के डिविजिबिलिटी रूल को बहुत डिटेल में पढ़ा। इसके आगे कल करेंगे। बाकी जो है, बाय।